जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम सज़ा मिलती है कि हमारी आज़माइश हो रही है, जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी आती है, तो उसको कैसे पता लगाएगा कि ये उसकी आज़माइश है कि ये गुनाह है? चलिए कासिम भाई से जवाब सुनते हैं। गुनाह होते हैं, फिर रिग्रेट, फिर ये रिपीट होता रहता है, समझ नहीं आता पनिशमेंट है या आजमाइश है। बहुत से लोग बोलते हैं अगर रब के करीब हो तो आजमाइश और दूर हो तो अजाब, फिर भी कन्फ्यूज़न है। देखो एक बात समझ लो, हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, कमज़ोर हैं, है ना, फरिश्ते नहीं हैं। तो गलती हो जाना ये कोई अजीब बात नहीं है। अजीब बात यह है कि गलती हो जाने के बाद हम अल्लाह से तौबा भी ना करें। अब ये तौबा करने के बाद फिर दोबारा गुनाह हो जाए तो फिर तौबा कर ले, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहीम है, करीम है, शफ़ीक़ है, अपने बंदों से प्यार करता है। और अल्लाह को तौबा करने वाले बंदे बहुत पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि बेशक अल्लाह, है ना, इन्ना यानी बेशक, अच्छे तरीके से समझ लो, कान खोल के सुन लो, अल्लाह जो है ना वो तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। तो देखो एक तो होता है कि हमने कोई गुनाह किया, तौबा की, और तौबा दिल में ऐसी हो रही है कि उस गुनाह को आइंदा करने का इरादा है कि यार फिर करेंगे बाद में, तब तो ये तौबा तौबा नहीं है। लेकिन आपसे कोई गुनाह हो गया, फिर आप तौबा कर रहे हो, और तौबा करते वक्त आपकी पूरी नीयत ये है कि मैं आइंदा इस गुनाह को नहीं करूँगा और इस गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करूँगा। तौबा करने के बाद आप उस गुनाह से बचने की कोशिश भी कर रहे हो, वो गुनाह फिर हो गया आपसे, फिर तौबा कर लो। क्योंकि तौबा करने के बाद फिर गुनाह हो जाता है, लेकिन आप नहीं करना चाहते थे। इंसान ही तो है, कमज़ोर है हम लोग यार। तभी तो अल्लाह ने रखा है कि बंदे जितनी बार गुनाह कर सकता है कर, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के भी हो जाता है, लेकिन एक वक्त में तौबा के टाइम ख़ास तौर पर आपकी नीयत ये थी कि मैं इस गुनाह को कभी नहीं करूँगा, कोशिश भी करूँगा कि इस गुनाह को ना करूँ। लेकिन इंसान है, कमज़ोर है, एक माहौल क्रिएट हुआ, आप एक कहीं गए और गुनाह का मादा अंदर पैदा हुआ और आपने वो गुनाह कर लिया, तो फिर तौबा कर लो। हदीस में है ना कि अल्लाह की रहमत जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह बड़ी मोहब्बत रखता है। ज़मीन और आसमान भी अगर गुनाह कर करके बंदा भर ले ना, इतने सारे गुनाह कर ले, लेकिन अगर सच्ची पक्की एक मरतबा तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और ऐसा नहीं है अल्लाह, हम लोगों, भाई अल्लाह तो अल्लाह ही है ना। हम लोगों का मिजाज क्या होता है कि एक बार अगर किसी ने तौबा की फिर दोबारा से उसने वो काम कर लिया, हम कहते हैं अब कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, रिजेक्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अब तुम्हारी बात को, कोई तुम्हारे अगर मगर कबूल नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है बंदे तौबा की, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ले। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुनाह होने के बाद तौबा तो सच्ची पक्की करो, सच्ची पक्की तौबा करने के बाद फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर लो, लेकिन सच्ची पक्की तौबा करते रहो और उस गुनाह से बचने की कोशिश भी करते रहो। वो गुनाह फिर कर बैठे, फिर अल्लाह के सामने हाथ उठा के रो लो कि अल्लाह मुझसे फिर गुनाह हो गया, अल्लाह मैंने बचने की बहुत कोशिश की। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक वक्त वो आएगा कि उस गुनाह से आप मुकम्मल बच जाओगे। बात समझ आ रही है? मुकम्मल बच जाओगे। और अगर खुदा न खास्ता आखिरी वक्त भी आ गया ना, तो तौबा करके ही इस दुनिया से जाओगे। और मरने से पहले पहले जो तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। तो इसीलिए तौबा तो रोज़ाना हमें करना चाहिए, कितने ही हम नेक हों, तौबा तो फिर भी करना चाहिए। समझ आ रही है बात? इसलिए तौबा से मत घबराओ, और तौबा के बाद तौबा के टूटने से मत घबराओ, कोशिश पूरी रखो। तौबा करते टाइम गुनाह से बचने की कोशिश, और गुनाह अगर होने लगे तो फिर तौबा की फ़िक्र, ये दोनों चीज़ें रखनी है। ठीक है?